अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटा आज हम इस्लामियात के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक आपको 18 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और ये 24 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा। यानी आपने 12 करने हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो आज हम पहला चैप्टर है आपका बुनियादी अकायद, इसके फर्स्ट हाफ के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आपकी बुक में टोटल 4 चैप्टर हैं। उसमें से फर्स्ट चैप्टर है बुनियादी अकायद। ये पेज नंबर 1 से पेज नंबर 19 तक है। आज हम पेज नंबर 1 से पेज नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है और आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लफ्ज अकीदा किससे बना है और इसके क्या मानी है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। लफ्ज अकीदा अक़द से बना है जिसके मानी है बांधना और गिरा लगाना। फिर देखें, लफ्ज अकीदा अक़द से बना है जिसके मानी है बांधना और गिरा लगाना। अकीदा के मानी है बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज। अकीदा के मानी है बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकायद किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर देखें। इंसान के पुख्ता और अटल नजरियात को अकायद कहा जाता है। अकायद अकीदा की जमा है और अटल नजरियात से मुराद ऐसे नजरियात जिनको चेंज ना किया जा सकता हो। इंसान के पुख्ता और अटल नजरियात को अकायद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने तबलीग का आगाज किस चीज से किया? यानी कहाँ से उन्होंने तबलीग का आगाज किया था? तो तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने तबलीग का आगाज अकायद की इस्लाह से किया। यानी अकायद दुरुस्त करवाए। सबसे पहले क्या जरूरी था? अकायद की इस्लाह करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस्लाम के बुनियादी अकायद कितने हैं और कौन कौन से? तो इसका आंसर देखें। इस्लाम के बुनियादी अकायद 5 हैं और वो मदरजा झैल हैं। नंबर 1 तौहीद। तौहीद क्या है? अल्लाह को एक मानना और इस चीज का इकरार करना और इस पर अमल करना। नंबर 2 रिसालत, पैगंबरों पर ईमान लाना। नंबर 3 मलाइका पर ईमान। मलाइका फरिश्तों को कहते हैं, यानी फरिश्तों पर ईमान लाना कि वो अल्लाह की नूरी मखलूक हैं। नंबर 4 आसमानी किताबों पर ईमान, यानी इस चीज पर यकीन रखना कि जितनी भी आसमानी किताबें हैं वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा हैं। और नंबर 5 आखिरत पर ईमान, इस चीज पर यकीन रखना कि ये कायनात जो अल्लाह ताला ने बनाई है ये एक दिन खत्म होगी और फिर क़यामत का दिन बर्पा होगा। यहाँ हर शख्स को उसके आमाल के मुताबिक जज़ा व सजा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, तौहीद के लुग़वी मानी क्या हैं? लुग़वी कहते हैं लफ्जी मानी। तौहीद के लुग़वी मानी है एक मानना, यकता जानना। यकता भी एक को कहते हैं, यानी अल्लाह ताला को एक मानना और इस चीज पर यकीन करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, तौहीद के इस्तिलाही मानी क्या है? तौहीद के इस्तिलाही मानी है अल्लाह की ज़ात को वाहिद मानते हुए सिर्फ उसी को इबादत के लायक समझना। यानी इस्तिलाही मानी क्या है? इस्लाम में तौहीद के क्या मानी है? अल्लाह की ज़ात को वाहिद मानते हुए सिर्फ उसी को इबादत के लायक समझना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिफात के तकाज़ों में यकताई का मफहूम क्या है? यानी अल्लाह में जो सिफात हैं, अल्लाह की ज़ात यकता है, उसका मफहूम क्या है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सिफात के तकाज़ों में यकताई का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया, वही सबका मालिक और राज़िक है, सब उसी के मोहताज हैं, वही सबको देने वाला है। यानी अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। सारी कायनात को उसी ने पैदा किया है, वही सबका मालिक है, वही सबको रिज़्क देता है, हम सब उसके मोहताज हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिरक के लुग़वी मानी क्या हैं?
तो इसका आंसर देखें, शिरक के लुग़वी मानी हिस्सादारी और साझेपन के हैं, यानी किसी को किसी दूसरे में हिस्सा देना शिरक कहलाता है। और ये तौहीद के ऑपोजिट है। तौहीद क्या है? अल्लाह को एक मानना। और शिरक क्या है? किसी को अल्लाह की इबादत में अगर हम शरीक ठहराते हैं, हिस्सादारी देते हैं, तो ये शिरक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिरक के इस्तिलाही मानी क्या हैं? तो इसका आंसर देखें, शिरक के इस्तिलाही मानी है अल्लाह की सिफात या सफात के तकाज़ों में किसी और को इसका हिस्सादार और साजी ठहराना। फिर देखें, शिरक के इस्तिलाही मानी है अल्लाह की सिफात या सिफात के तकाज़ों में किसी और को इसका हिस्सादार और साजी ठहराना। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिरक की कितनी इकसाम हैं और कौन कौन सी? तो इसका आंसर देखें, शिरक की 3 अकसाम हैं और वो मदरजा झैल हैं। नंबर 1 ज़ात में शिरक, नंबर 2 सिफात में शिरक, नंबर 3 सिफात के तकाज़ों में शिरक। फिर देखें, नंबर 1 ज़ात में शिरक, नंबर 2 सिफात में शिरक, नंबर 3 सिफात के तकाज़ों में शिरक। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकीदा तौहीद से इंसानी जिंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं? तो इसका आंसर देखें, अकीदा तौहीद से इंसानी जिंदगी पर मदरजा झैल असरात मुरतब होते हैं। नंबर 1 इज्जत नफ्स, यानी इंसान अल्लाह के अलावा जब किसी और के आगे नहीं झुकता तो उसमें इज्जत नफ्स पैदा होती है। नंबर 2 इनकसार, आजजी, उसे पता है कि मैंने सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना है और मेरी हर चीज का मालिक अल्लाह है, वही राजिक है, वही मेरे हर काम पर इख्तियार रखता है, तो लिहाजा उसमें इनकसारी पैदा हो जाती है। नंबर 3 वसत नजर, एक मुसलमान तमाम कायनात को, तमाम दुनिया को, तमाम मुसलमानों को एक समझता है, उसमें वसत नजर पैदा हो जाती है। एक मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, वो दूसरे मुसलमान का भाई है। नंबर 4 इस्तकामत बहादुरी, अल्लाह से डरने वाला हर सच्ची बात पर इस्तकामत बहादुरी से कायम रहता है, वो किसी से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो हक पर होगा तो अल्लाह ताला उसका साथ देगा। नंबर 5 रजायत और इत्मीनान कल्ब, उसको सुकून मिलता है कि अगर मैं अल्लाह की तरफ रजू करता हूँ तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हमेशा सुकून ही मिलेगा। नंबर 6 परहेजगारी, जब वो अल्लाह के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकेगा तो उसमें अल्लाह का खौफ पैदा होगा और उसमें परहेजगारी पैदा होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निजात व फलाह के लिए क्या जरूरी है? फलाह मीन कामयाबी, यानी आखिरत में निजात और कामयाबी के लिए क्या जरूरी है? तो इसका आंसर देखें, निजात व फलाह के लिए ईमान और अमले साले की जरूरत है, यानी क्या जरूरी है कि हम अल्लाह पर ईमान लाएं और अमले साले यानी नेक काम करें। साले मीन नेक, अमले साले नेक काम करें, वो काम करें जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रसालत के लुग़वी मानी क्या हैं? इसका आंसर देखें, रसालत के लुग़वी मानी है पैगाम पहुंचाना। रसालत के लुग़वी मानी है पैगाम पहुंचाना। और क्वेश्चन नंबर 14 है, पैगाम पहुंचाने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, पैगाम पहुंचाने वाले को रसूल कहते हैं, यानी जो अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाता है उनको क्या कहते हैं? रसूल। क्वेश्चन नंबर 15 है, नबी के क्या मानी है? तो इसका आंसर है, नबी के मानी है खबर देने वाला। चूंकि अंबिया इकराम अल्लाह ताला के पैगाम लोगों को बतलाते थे, तो इसलिए उनको अंबिया कहते हैं। और नबी के क्या मानी है? खबर देने वाला। नबी वाहिद है, अंबिया उसकी जमा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वही के लुग़वी मानी क्या है? तो इसका आंसर देखें, वही के लुग़वी मानी दिल में चुपके से कोई बात डालना और इशारा करने के हैं। वही के लुग़वी मानी
दिल में चुपके से कोई बात डालना और इशारा करने के हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वही के इस्तिलाही मानी क्या हैं? तो इसका आंसर देखें, अल्लाह ताला का वो पैगाम जो उसने अपने किसी रसूल की तरफ फरिश्ते के जरिए नाजिल किया या बराह रास्त उसके दिल में डाल दिया या पर्दे के पीछे से सुनवा दिया, उसे वही कहते हैं। फिर देखें, अल्लाह का वो पैगाम जो उसने अपने किसी रसूल की तरफ फरिश्ते के जरिए नाजिल किया या बराह रास्त उसके दिल में डाल दिया या पर्दे के पीछे से सुनवा दिया, उसे वही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की खुसूसियात क्या हैं? तो इसका आंसर देखें, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की मदरजा झैल खुसूसियात हैं। नंबर 1, बशरियत, यानी तमाम अंबिया कराम बशर हैं, बशरियत। नंबर 2, अमानत और वहबियत, यानी किसी को जो रसालत मिली है वो उसकी मेहनत से नहीं, वो अल्लाह की तरफ से उसको अता की गई, यानी हर पैगंबर को अल्लाह की तरफ से रसालत अता की गई और उसके पास अल्लाह के पैगाम, यानी हर पैगंबर के पास अल्लाह के पैगाम अमानत हैं। नंबर 3, तबलीग अहकाम इलाही, इन तमाम अंबिया का काम क्या है? अल्लाह के अहकाम पहुंचाना, लोगों तक अल्लाह के अहकाम पहुंचाना। नंबर 4 है मासूमियत, तमाम अंबिया कराम मासूम यानी गुनाहों से पाक साफ हैं। और नंबर 5 क्या है? वाजिबुल अतात, अंबिया कराम की अतात करना हम सब पर लाजिम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रसालत मोहम्मदी की क्या खसूसियात हैं? यानी हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने रसालत से नवाजा, उसकी क्या खसूसियात हैं? नंबर 1, अमूमियत, यानी मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदायत का पैगाम लेकर आए वो तमाम लोगों के लिए है, खास लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए है। नंबर 2, पहली शरीयतों का नस्ख, यानी अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहली तमाम शरीयतें मनसूख हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तमाम पहली शरीयतों को मनसूख कर दिया है। नंबर 3, कामलियत, इसमें किसी किस्म के शक व शुबा की भी गुंजाइश नहीं और अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और पैगंबर की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीयत मुकम्मल हो चुकी है। नंबर 4, हिफाजत किताब, ये वो किताब है, कुरान करीम वो किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। लिहाजा इस किताब में कुरान करीम में कहीं भी जबर जेर इवन के किसी नुक्ते में भी फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने खुद की है और क़यामत तक करेंगे। नंबर 5, सुन्नत नबी, मुसलमानों के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। जामियत, इस्लाम में किसी किस्म की कमी नहीं है, हर चीज मुकम्मल और वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई है, मुकम्मल है, शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है और ना ही कहीं किसी तरह की कमी है। हिमागिरी, हर तरह की तालीमात इसमें बता दी गई हैं, किसी जगह भी किसी तरह भी तफरीक नहीं है, तमाम तरह की तालीमात कुरान करीम में मौजूद हैं। यानी कुरान करीम में इस्लाम में जो आखिरी दीन है, जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है, उसमें तमाम चीजों की डिटेल बता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20, कुरान करीम की किस सूरत में सिर्फ तौहीद का जिक्र है? तो इसका आंसर है सूरतुल इखलास में। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, इसमें सिर्फ और सिर्फ तौहीद का जिक्र है। ये बेटा हमने पेज नंबर 1 से पेज नंबर 11 तक के शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं फर्स्ट चैप्टर में से। आगे पेज नंबर 12 से पेज नंबर 19 तक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो हमारे फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएंगे। आपने इनको साथ साथ याद भी किए जाना है और नोट भी किए जाना है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा पेज नंबर 19 तक होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।